हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग, जहां पे हम आपको हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले देते हैं और इसके अलावा हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर भी कराते हैं, क्लासेस भी देते हैं ऑन डेली बेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट बोर्ड्स के लिए भी हम आपको तैयार करते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो भी हम यहाँ पे आपको कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी सिखाते हैं। आज की क्लास में जो हम रिक्रूटमेंट अपडेट लेके आए हैं वो है अग्निवीर्स की। और इससे पहले कि हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे चले, अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप देख पाओ। लेट्स मूव डायरेक्टली टू द नोटिफिकेशन ऑफ अग्निवीर। अगर हम सबसे पहले देखें तो इंडियन नेवी की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर के लिए जो है एडवर्टीज़मेंट आई है। और इसकी सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी हम बोल सकते हैं वो ये है कि आपका अनमैरिड होना इसमें ज़रूरी है। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन आप अनमैरिड होने चाहिए। इंडियन नेवी में अग्निवीर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लगने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो उसमें हम सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 के लिए अग्निवीर की रिक्रूटमेंट आई है। और एलिजिबिलिटी की बात करें सबसे पहले तो इसमें आपका जो है 10th होना चाहिए, आप मैट्रिकुलेट कम से कम होने चाहिए, 10th पास आपने किया होना चाहिए और आपको 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, ताकि लेटर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप अपना डॉक्यूमेंट या मार्कशीट को प्रेजेंट कर सको। दिस वाज पॉइंट नंबर 2। इसके बाद अगर हम एज पे आए तो एज की बात करें, जो आपकी एज है वो आप होने चाहिए बॉर्न बिटवीन 2003 टू 2007। दैट मीन्स आपकी जो एज है वो 17 से आगे होनी चाहिए। 17 से लेकर आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स, यानी 17 से लेकर अगर आप 21 साल की एज में आते हैं, 17 और 21 दोनों को लेके, तो आप इस पोस्ट के लिए अग्निवीर नेवी, इंडियन नेवी अग्निवीर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके बाद मार्शनल स्टेटस, जैसे कि ऑलरेडी बोला, आप अनमैरिड होने चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसके लिए जो है वो एलिजिबल है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, जो आपकी सर्विस की ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स है, यानी कि आपको अपॉइंट किया जाएगा इंडियन नेवी में फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 सालों के लिए आपको लगाया जाएगा और लीव बाकी जैसे कि रूल्स पता ही होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, सैलरी की बात करें, पे अलाउंस की बात करें, तो सबसे पहले जो आपको पहले ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 30,000 मंथली, आपकी फिक्स्ड सैलरी रहेगी, जो कि इंक्रीज होगी हर साल के बाद। इसके अलावा 30,000 के अलावा आपको रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस जो है वो भी दिए जाएंगे। दैट मीन्स अगर सैलरी की बात करें इन डिटेल, पहले साल 30,000 आपकी सैलरी रहेगी, इन हैंड जो है 21,000 आपको मिलेगा। 9,000 जो है आपका करप्स फंड में, यानी कि एज ए EPF अमाउंट के चल सकते, 9,000 आपको जमा होंगे आपकी सैलरी में से, और 9,000 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स दूसरे ईयर 33,000, इसी तरह से परसेंटेज आपकी डिडक्ट होगी और सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल देगा। थर्ड ईयर जो है 36,500, फोर्थ ईयर 40,000। और टोटल अगर देखें हम 4 सालों में आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये तो आपको मंथली सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको जो कंट्रीब्यूट जो आपने किया होगा करप्स फंड में, CP फंड में, इस तरह से हम बोल सकते हैं, वो आपका होगा 5,02,000, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके अकाउंट में आया होगा वो भी होगा 5,02,000। दैट मीन्स 10 लाख, अराउंड 10 lakhs जो है आफ्टर 4 ईयर्स आपके अकाउंट में जमा होंगे, जो आपको एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस 4 सालों के बाद वो अमाउंट आपको दिया जाएगा सैलरी के
अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा ये तो थी आपकी सैलरी। इसके अलावा बाकी जो जितनी भी डिफेंस में चीज़ें मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, उनमें से आपको ग्रेजुएटी और पेंशन तो इसमें नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लेक्स का आपका रहेगा, डेथ कंपनसेशन 44 लेक्स की रहेगी, डिसएबिलिटी कंपनसेशन जो है वो आपको मिलेगी 15 लेक्स तक वो जा सकती है, दैट डिपेंड्स। और ये है आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, जो कि आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम मेन चीज़ें देखें इस रिक्रूटमेंट की, तो वो तो नेवल पेंशन रेगुलेटरी जैसा उनका रेगुलेशन होगा, नेवी सर्विस का ग्रेजुएटी उस हिसाब से आपको मिलेगा। और आप जो है इस पोस्ट को 4 साल तक नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें एक और मेन पॉइंट आ जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, इसमें 2 स्टेजेस होंगे। स्टेज फर्स्ट जो है उसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज फर्स्ट में, और उस स्टेज फर्स्ट में कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, हम अगर आ जाए स्टेप 2 में, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते पेपर किस तरह का होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा स्टेज फर्स्ट में, जिसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, दैट मीन्स 50 मार्क्स होंगे। और पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में होगा, और टाइम जो आपको अलॉटेड टाइम है वो इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। 2 सेक्शंस होंगे इसमें, एक साइंस एंड मैथ और जनरल अवेयरनेस। ये इन्हीं 3 पोर्शन से 50 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे एग्जाम में। और अगर हम लेवल की बात करें तो बिल्कुल 10th लेवल का होगा एग्जाम पैटर्न जो होगा, एग्जाम सिलेबस जो होगा वो बिल्कुल 10th बेस होगा, 10th लेवल होगा। और इसका एक सैम्पल पेपर भी जो है इस वेबसाइट से आप निकाल सकते हो और देख सकते हो, www.joinindiannavy.gov.in या इस agniveernavy.cdac.in पे भी जाके आप उस पेपर को देख सकते हो। तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स। और इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर होगा 0.25 का, वो रॉन्ग पेनल्टी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, तो फॉर्म जब आप भरोगे तो एग्जामिनेशन फ़ी जो आपको फॉर्म के साथ भरना है, दैट इज़ 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ का आपका फ़ी रहेगा, जो आपको एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में, यूपीआई के ज़रिए या डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप 550 रुपये फ़ीस डाल सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमें बात आ जाती है स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों होंगी स्टेज 2 में। तो सबसे पहले क्या करना है, इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद स्टेज सेकंड में जो है वो पहुंच जाएंगे, और स्टेज सेकंड में उनको जो है एग्ज़ाम देना होगा, फिर से रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद जो है उनका फिज़िकल स्टैंडर्ड और मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर हम फिज़िकल स्टैंडर्ड और मेडिकल टेस्ट की बात करें तो उसमें आ जाता है, हमें फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपकी जो है रनिंग होने वाली है 1600 मीटर्स की रेस होगी, 6.5 मिनट में मेल, और फीमेल के लिए 8 मिनट मिलेंगे। रेस जो है बराबर होगी। उठक बैठक 20 और 15 करने आपको रेस्पेक्टिवली, पुशअप्स 15 एंड 10 करने हैं रेस्पेक्टिवली, बैंड नी स्टप्स 15 एंड 10 करने हैं रेस्पेक्टिवली। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी बॉडी को चेक किया जाएगा कि आप फिट है, हर एक एंगल से आप फिट है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट जो है वंस स्टेज सेकंड जब कंप्लीट होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है मेल एंड फीमेल दोनों का आ जाएगा, और ये बनेगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये इस वेबसाइट पे आपको उसके बाद मिलेगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें अगर हम, सबसे पहले अगर हम बात करें मेल्स की, यहाँ पे हम आ जाते हैं, इससे हमें पता चलेगा मेल्स, 1 सेकेंड। इसके बाद अगर हम देखें मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आ जाता है विजुअल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपकी जो है विजन का, आपकी साइट का भी चेकअप किया जाएगा कि आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। और उसके अलावा आपकी बॉडी को चेक किया जाएगा, और आपकी जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अब अगर हम मेन चीज़ पे आए, हाउ टू अप्लाई आप कहाँ पे कर सकते हो, आपको जाना है सीधे agniveernavy.cdac.in पे जाना है, और आप
आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना है यहाँ पे। और इसकी जो डेट रहेगी, ओपनिंग डेट है इसकी 13 मई और लास्ट डेट रहेगी 27 मई, यानी कि ये 13-14 दिन है आपके पास इस फॉर्म को फिलअप करने का। और आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 550 रुपीज़ की रहेगी। इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ 10 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आपको फ़ोटोग्राफ के साथ साथ अपना मार्क्स कार्ड जो है उसका फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, और कुछ बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम और नेक्स्ट पे आए, जनरली अगर हम बात करें, ये वाली वेबसाइट है जहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाके और अपने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, उनको स्कैन करके रखना है ताकि आप उनको अपलोड कर सको। उसके बाद वंस जब आपने फॉर्म भरे तो इसका जो एग्ज़ाम है, पहला स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम जून से लेकर जुलाई के मंथ में होने जा रहा है। उसके लिए एडमिट कार्ड्स आपको आ जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट का पता चल जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी है और रिक्रूटमेंट जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। 2024 में ही इसको कंप्लीट किया जाएगा और आप जो है इस जॉब को हासिल कर सकते हो। अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में दिलचस्पी रखते हो तो आपके लिए एक अग्निवीर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप जाके सर्व कर सकते हो अपने नेशन के लिए। और आप अपना जॉब जो है अपने इसको एक एज ए जॉब आप कर सकते हो और एक अच्छी खासी सैलरी आप इससे कमा सकते हो। इसके अलावा लास्ट में एक वार्निंग है जो कि नेवी डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, वो ये है कि आपको जो किसी भी एजेंट या चीट या एंटी सोशल एलिमेंट पे नहीं जाना है। अगर आपको कोई बोलेगा कि पैसे दो हम लगा लेंगे, तो इन बातों की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो इसका लीगल प्रोसीजर है वही फॉलो करना है। फॉर्म भरना है, 27 इसका लास्ट डेट है, 550 इसका फ़ीस है। उसके बाद जुलाई मंथ में स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। उसके बाद जो है स्टेज सेकंड आएगा। स्टेज सेकंड में रिटन एग्ज़ाम होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह चेक होगा और उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और आप अग्निवीर नेवी इंडियन नेवी अग्निवीर बन सकते हो और नेशन को सर्व कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिक्रूटमेंट। इसके अलावा अगर आपने वंस मोर अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले और हर एक लेक्चर जो हमारा आता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप वो सबसे पहले देख पाओ और अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।